अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली में भी देखिए कि क्या गवर्नमेंट जॉब का योग है। तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें या ये कहिए योग बताने वाली हूँ जो आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा क्या आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है भी कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन से ग्रह हमें देखना जरूरी है, कौन से ग्रह हैं जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले सूर्य का नाम हमारे दिमाग में आता है गवर्नमेंट जॉब की बात होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, सूर्य लीडर है। लेकिन सिर्फ सूर्य से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, अगर आपका सूर्य उच्च का भी है कुंडली में, तो जरूरी नहीं है आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। सूर्य स्ट्रांग है, सूर्य दशम भाव में बैठा है, उच्च का होके बैठा हो, तो भी जरूरी नहीं है। कुछ और खास बातें, कुछ और खास प्लैनेट भी देखने हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, सूर्य के साथ साथ शनि का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक बार को सूर्य नीच राशि में हो, नीच राशि सूर्य की होती है तुला राशि, तो अगर सूर्य नीच राशि में भी हो लेकिन शनि स्ट्रांग है आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत उम्मीदें जाग जाती है, बहुत स्ट्रांग योग मिल जाता है हमें गवर्नमेंट जॉब का कुंडली में ही। क्यों? क्योंकि शनि डिनोट करता है सर्विस, शनि ही सेवा, शनि ही एक जॉब करने का कारक ग्रह है। जॉब, सर्विस, किसी के लिए निरंतर कार्य करना सालों साल तक, वो शनि हमें दर्शाता है। तो शनि का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफेंस या ये कह लीजिए पुलिस टाइप की नौकरी चाहते हैं, पुलिस, सीआरपीएफ, कुछ इस तरह की नौकरी चाहते हैं जहाँ पे बल का काम होता है, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो शनि के साथ साथ आपको मंगल का भी स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताई कुछ बातें, सूर्य, शनि और मंगल हमारे लिए ज़रूरी है। अब कुछ एक एक करके कुछ योगों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको कुंडली में देखना ज़रूरी है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर फिर गवर्नमेंट जॉब लगेगी आपकी, आपका प्रोसीजर इस तरह का है, तो फिर आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या आप कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है। ये कॉम्पिटिटिवनेस आपकी कुंडली से हम कैसे देखेंगे? छठे भाव से। सिक्स हाउस शत्रु का भाव होता है, कॉम्पिटिशन का भाव होता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं, तो यानी कि सिक्स हाउस आपका स्ट्रांग है, एंड वाइस वर्सा, अगर सिक्स हाउस स्ट्रांग है तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव है। सिक्स हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। टेंथ हाउस हमारा कर्म स्थान है। हमारा जैसा भी काम होगा, जो भी ऑक्यूपेशन होगा, जॉब, बिजनेस, ये टेंथ हाउस डिसाइड करता है। तो सिक्स हाउस और टेंथ हाउस के लॉर्ड का, यानी कि उनके ग्रह स्वामी का आपस में कनेक्शन होना, चाहे कंजक्शन हो, यानी कि दृष्टि, युति, संबंध कोई भी बनना चाहिए। और इस संबंध के ऊपर कोई भी अशुभ दृष्टि किसी और ग्रह की ना हो, खास तौर पे किसी स्ट्रॉन्ग ग्रह की, यानी कि जैसे शनि हो गया, मंगल हो गया, गुरु हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ऐसे किसी ग्रह की इन पे अशुभ दृष्टि ना हो। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्शन कहीं भी बन सकता है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड और टेंथ हाउस लॉर्ड का कहीं भी बन सकता है, शायद किसी और भाव में बने। अगर टेंथ हाउस में बन रहा है या सिक्स हाउस में बन रहा है, बहुत अच्छा है। इलेवेंथ हाउस में बन रहा है तो और भी अच्छा है। तो यहीं पे इलेवेंथ हाउस की बात आते ही एक और योग हो गया। देखिए, इलेवेंथ हाउस क्या है? इलेवेंथ हाउस है हमारे इनकम का हाउस, हमारा आय स्थान। तो अगर आपका छठा भाव का स्वामी, यानी शत्रु ग्रह, जो सॉरी शत्रु भाव का जो स्वामी हो गया, वो कर्म स्थान का स्वामी हो गया और इनकम हाउस का स्वामी हो गया, यानी आय स्थान का स्वामी हो गया। तीनों आपस में अगर कनेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं युति, दृष्टि, संबंध या स्थान संबंध बनाते हैं, तो बहुत अच्छा योग गवर्नमेंट जॉब का हो जाता है। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा एक बात और, अगर शनि ग्रह आपका उच्च का है, शनि ग्रह उच्च का है, षडबल में बहुत हद तक स्ट्रांग है, षडबल में अराउंड 1.3 उसकी स्ट्रेंथ हो या अबव हो। 1.2 भी बहुत इफेक्टिव होती है, बट 1.29, 1.28, ये इस तरह की, ये एकदम सटीक मैं आपको वैल्यूज बता रही हूँ कि आप देखिए षडबल में आपका ग्रह कितना स्ट्रांग है। शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो भी आपकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं गवर्नमेंट जॉब की। मंगल स्ट्रांग है,
मंगल राजयोग कारक भी बन रहा है। मंगल अगर पंचम और दशम का स्वामी हो खास तौर पर तब, यानी कि राजयोग कारक तब हो जब पंचम और दशम का स्वामी हो। क्यों पंचम और दशम का ही स्वामी मैंने कहा मंगल गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी और दो भावों का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये राजयोग ऐसा स्पेसिफिक है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, वो भी डिफेंस, यानी कि कुछ ना कुछ बल वाले कार्यों में, बल वाले सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में कंट्री की आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचम भाव होता है हमारी इच्छाओं का भाव, हमारे पसंद का काम, हमारी एजुकेशन भी, हमारा माइंड कैसा है, बेसिक एजुकेशन की टेंडेंसी कैसी है हमारी, वो पंचम भाव हो गया। दशम भाव हो गया हमारा कर्म स्थान, तो इनका कनेक्शन बन जाता है मंगल से अगर, तो हम बचपन से ही ऐसे दृढ़ निश्चय वाले हो जाते हैं। ऐसा योग मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट की कुंडली में देखा था, एक बच्चे की कुंडली में देखा था। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि उनका भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो इस तरह के कुछ योग हैं जो मैंने आपको मोटे तौर पे समझाए, ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। इनके अलावा हमेशा कब गवर्नमेंट जॉब लगेगी का जो सवाल है, यानी कि पहले तो हो गया कि भी गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं है, तो वो मैंने योग आपको कुछ बताए। इसके साथ साथ जब सवाल आता है कि कब लगेगी, तो उसका आंसर होता है महादशाओं में। प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है महादशाओं में, गोचर में। यानी कि अब जब गवर्नमेंट जॉब का योग है तो अब कब लगेगी ये देखने के लिए हमें ग्रह चाल, ग्रह गोचर और साथ में महादशा अंतरदशा क्या चल रही है ये देखना होगा। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में टाइप करिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि ये कंटेंट, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूजफुल रहा हो। गवर्नमेंट जॉब के कोई और योग आपको ऐसा लगता है आपकी कुंडली में है, या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शनि मंगल सूर्य का बन रहा है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।